Friends, good evening. Welcome to my YouTube channel. I am Shuprakash. As you know, you already have seen few of my works, and if you would love to my works, you must click on the bell. You must subscribe my channel, or if you dislike my channel, you put your remarks. If you dislike my channels, whatever it may be, today within a very short video I'm trying to explain you how will you get your PF loan and advances. Okay, so I am getting some calls over phone from the remote area of our divisions that they are getting some trouble while they are applying for the PF loan application, but it's very simple, and there is not any problem right now, and it's working very fine. And I am grateful to the Chris team as well as to the HRMS team of Adra division under the leadership of our senior DPO, Mr. Rishabh Sinha. He is working very hard, and my heartfelt congratulations to him and to the HRMS team also. Anyway, today I am trying to explain you how will you get your PF loan and advance application. Okay, so first thing, it's very simple. It's a 3-tier application, and as you know, first you will initiate your application, initiate your loan and advance application. Then it will go to your bill clerk directly, and bill clerk will submit the same, and it will go to the verification authority. Verification authority will verify the same, and it will go to the accepting authority, and accepting authority will sign the same, digitally signed the application form, PF loan application form, and as and when the application form will be signed by the accepting authority, it will directly go to the IPAS for passing. So it's very simple. फ्रेंड्स, आप जब पीएफ एप्लीकेशन करोगे तो पीएफ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रीफिल्ड एक फॉर्म दिखेगा, दैट इज कॉल्ड GP49 फॉर्म। GP49 फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को आपको सिर्फ फिलअप करना है, सिर्फ 2 और 3 ही फील्ड आपको वहां भरना है, ज्यादा कुछ आपको भरना नहीं है। तो वो फॉर्म आप भरोगे एंड उसको आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद एक ट्रांजैक्शन ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप जब ट्रांजैक्शन ओटीपी आप उसमें डाल दोगे तो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपका बिल क्लर्क के पास चला जाएगा। माइंड इट, वो आपका बिल क्लर्क के पास चला जाएगा, एंड बिल क्लर्क क्या करेगा, उसको वेरीफाई करके उसको सबमिट करेगा। देन वो वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको डिजिटली साइन करेगा, एंड डिजिटली साइन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आईपास में चला जाएगा पासिंग एंड पेमेंट के लिए। वो आप पैसा आपका अकाउंट में डायरेक्टली घुस जाएगा। तो ये आप घर में बैठ के अपना मोबाइल ब्राउजर से और लैपटॉप से और डेस्कटॉप पीसी से और ऑफिस से कहीं से भी इंटरनेट का अगर सुविधा आपका पास हो तो आप ये पीएफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका घर बैठ के आप कर पाओगे। ओके, बाय सिटिंग एट योर होम, बाय सिटिंग एट योर ऑफिस, यू मे अप्लाई फॉर पीएफ एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ will you apply for the PF application form. Okay, it's very simple. Okay, this is my HRMS ID I am opening. Okay, so I am clicking on this loan and advance form. Okay, loan and advance, then my PF application. Is that clear? Then new PF application. Okay, so this is my PF एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज कॉल्ड GP49। ये आपका PF एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको GP49 बोला जाता है, एंड इसमें बहुत सारा फील्ड ऑलरेडी भरा हुआ है। देखिए यह एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयज नेम, फादर्स नेम, रिटायरमेंट डेट, आपका बेसिक पे। अभी इंक्रीमेंट हो गया तो बेसिक पे थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है यहाँ, सो बट इट डज नॉट वेरी। हाँ, और यहाँ आपका देखिए बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, और आपका पीएफ बैलेंस कितना है, दैट यू कैन सी ओवर हियर, आपका पीएफ बैलेंस कितना है। ओके, सो देन आपको क्या भरना है, देखिए पीएफ एप्लीकेशन डिटेल्स,
ये पीएफ एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको जाना है और पीएफ एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको भरना है कि आप फाइनल लेना है या टेम्पोररी लेना है। अगर टेम्पोररी आपको लेना है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ले रहे हैं तो टेम्पोररी के लिए आपको कितना मिलेगा, यहाँ रूल देखिए, कंडीशन दिया हुआ है बेसिक पे इनटू मल्टीपल बाय 12 मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। ओके, एंड सेकंड कंडीशन इज पीएफ बैलेंस इतना इनटू 75%। ठीक है, आपका जितना पीएफ बैलेंस है उसका 75% और आपका जितना बेसिक पे है उसका 12 टाइम्स। ये दोनों कंडीशन में जो मिनिमम होगा, माइंड इट, ये दोनों 1 and 2 कंडीशन में जो सबसे कम होगा is on these two conditions which is minimum of these two conditions, that on that condition you are eligible to get your PF loan. So what condition is fulfilling, that you have to put that amount. Okay, suppose you need the amount of, suppose 5,000. Okay, so you need this 5,000 and you have to put the installment. How many installment are you trying to get, are you going to get to return your PF balance? So that installment, number of installment you have to put. And dependents names, suppose you are taking for your own expenses, so that is self treatment. So this is very simple. Okay, and uploading documents is not at all mandatory in all the cases. Okay, in few cases the uploading document is required, otherwise you have to submit or save as draft. Okay, so first you save as draft, you click on this button, save as draft, and then submit. Okay, so just I am taking all these things. Okay, so this is the PF application form, and this PF application form is really very simple. Okay, so just I am once again showing you how will you apply your PF application form. आप अपना PF application form कैसे भरोगे मैं दोबारा फिर दिखाता हूं। ये न्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है आपको। तो ये न्यू एप्लीकेशन में आपको जाना है, न्यू एप्लीकेशन में आके आपको क्या करना है, यहाँ फाइनल या टेम्पोररी जो होगा, मैं पहले टेम्पोररी दिखाया हूँ, फाइनल दिखा रहा हूँ। एंड ये सपोज आप दूसरा किसी रीजन में ले रहे तो ये रीजन ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ है, तो but some issues are there on the HRMS, and so on these issues you are not going to get this. So anyway, in this way you must fill your PF application form, and PF application form will open, and you must submit your PF application with having a transaction OTP and all these things. Now after getting all these things, what will happen, it will automatically go to your bill clerk, and then it will be accepted subsequently. So after accepting the form, okay, so after accepting the form, it will go to the iPass for passing. So this is the passing page. Okay, so this is the passing page from which it will be shown on the iPass platform, and have a look. This is the iPass download HRMS pay order file. Okay, so this tab will appear on iPass. ये टैब आपको iPass में दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये डाउनलोड HRMS पे ऑर्डर फाइल से आप जो iPass में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में PF
जो डील कर रहे हैं आप लोग, आप पीएफ जो डीलर है वो क्या कर सकते हैं, इसी से आप लोग ये फॉर्म को, GP49 फॉर्म को यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि डिजिटली साइंड है। ठीक है, तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को अभी भी, आप लोग जो लोग मैनुअल GP49 फॉर्म भेज रहे हैं, आप लोगों को मैनुअली GP49 फॉर्म भेजने का कोई जरूरत है नहीं। यू डू नॉट नीड टू सेंड एनी काइंड ऑफ मैनुअल GP49 फॉर्म। सो दिस इज द ऑप्शन टू डाउनलोड द GP49 फॉर्म। तो GP49 फॉर्म देखने में कैसा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन में। ओके, so just have a look. It's opening, and all the GP49 form, digitally signed form, is verified by the PDF11. Okay, so this is the GP49 form. Name is here, name is showing. Okay, so all the description of the GP49 form is there. The employee applied for medical expenses, so this is written over here. Okay, and one thing that is the employee's part, and this is the form GP49. And this form is signed by the accounts officer, and the amount he has withdrawal is also showing, and it is digitally signed by accounts officer. So and other departmental officer or personal departmental officer in the same manner will sign the same this GP49 form. So and you do not need to send any manual copy for the same, because the manual GP49 form and this form is almost the same. And as you know, 8C to 8E, 8C से 8E तक, ये जो 8C and 8E है ना, ये 8E से 8C तक जो कुछ भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है। इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या दूसरा किसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट का जरूरी नहीं है। ये देखिए, इन केस ऑफ एडवांस अंडर 8C to 8E नो सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब है 8C to 8E इसके अंदर जो भी है, ठीक है, ये जो भी है इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। साउट फॉर हाउस बिल्डिंग एटसेट्रा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी गिवन, ये जरूरी नहीं है। प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है। ओके, एंड परचेज ऑफ फ्लैट और एनी हाउस बोर्ड ये भी जरूरी नहीं है। इफ एडवांस रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ नेम और सन जो भी है इसको देना भी जरूरी नहीं है। एडवांस इज रिक्वायर्ड, माइंड इट, एडवांस इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलिंग फैमिली मेंबर्स, फॉलोइंग डिटेल्स में बी गिवन, ये भी जरूरी नहीं है। यदि अग्रिम परिवार के लिए किसी रोगी सदस्यों को उपचार के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दीजिए। ये फॉर्म में लिखा है GP49 में, बट ये अभी वैलिड नहीं है क्योंकि 8C to 8E नो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। So you do not need to worry about this. So this is very simple, friend, and this is very user friendly. So you may apply this GP49 form online, and you will get all those advances, and you will get the PF and loan advances
एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, मैं आपको दिखाया हूँ। ये बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन इसमें एक दो चीज है जो रोल असाइन करना है। देखिए, मान लीजिए अगर आप बिल क्लर्क है तो आप अब कौन सा रोल लेंगे? वो लोन डीसी, एलडीसी, मतलब लोन डीसी, लोन डीलिंग क्लर्क है आप, तो आपको एलडीसी का रोल लेना है। ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन है तो एलवीए लेना है। अगर आप एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो एलएए, ये रोल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो बीइंग ए बिल क्लर्क आपको क्या रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा? एलडीसी रोल आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप एलडीसी लोन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका ऐसा नहीं होगा। और इसमें दो चीज है, आप जो पीएफ एप्लीकेशन जो फॉर्म डाल रहे हो, इसको अगर आपको लगता है कि आपका जरूरत नहीं है तो उसका विड्रॉ का भी ऑप्शन है, आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसका लेफ्ट साइड में एक एरो की है, रेड एरो की, उसको आप क्लिक करके आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये मान लीजिए इसको आपका किसी कारण से रिजेक्ट करना है तो इसको भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिसर अगर सोचते हैं कि ये गलती है इसमें कुछ, सो ही मे रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन फॉर्म and it's really very simple and easy. So friends, I think this ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एंड आपका आने वाला दिन में जो भी प्रॉब्लम होगा मेरा YouTube चैनल में मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, जितना मेरा जानकारी है उतना हिसाब से। And I hope that will serve and solve your purpose. And I'm again assure you, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपका मैनुअल GP49 फॉर्म का और जरूरी नहीं है। HRMS प्लेटफॉर्म में ये ऑटोमेटिकली आपका एक GP49 जनरेट होता है जो iPass में चला जाता है एंड वो iPass से आपका पास हो जाएगा एंड आपका अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। सो इट्स रियली सिंपल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय द वीकेंड।